तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास की 500 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के इतिहास के ऐसे बहुत सारे टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न आप सभी के लिए उठाया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। और सारे प्रश्न आप सभी के लिए वन लाइनर लिया गया, क्योंकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेंड कर पाएं, इसलिए आप सभी के लिए इस क्लास के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन का लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप सभी भी जानते हैं कि आप सभी की हिस्ट्री से ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस क्लास के अंदर यार बहुत सारे टॉपिक से, यानी कि हिस्ट्री के सारे टॉपिक से आप सभी के इम्पोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है, तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। तो किसका उपयोग किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था। सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो की अगर स्थानीय नाम की बात करते हैं तो इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी जी के द्वारा किया जा रहा था, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मृतकों का टीला मिला था, जहाँ पर मरे हुए लोगों का ढेर मिला था, इसलिए इसे मृतकों का टीला के नाम से भी विख्यात किया गया। अगला प्रश्न आप सभी का कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा और आराम से इस क्लास को अटेंड करेंगे ताकि हर एक प्रश्न हम सभी के कवर हो सके, ठीक है ना, और हर प्रश्न का आंसर हम सभी को याद हो सके, ताकि एग्जाम में हम लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। 5 नंबर प्रश्न की योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पतंजलि, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न की मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, गिरिराज या राजगीर। तो यहाँ पर सॉरी गिरिराज हो जाएगा या राजगीर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न की त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बौद्धों का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कर कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो चेदी हो जाएगा। अगला प्रश्न किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया गया, तो अगस्त मुनि हो जाएंगे। अगस्त मुनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने फूलों को भारत पर आक्रमण किया। फूलों को भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर फूलों नहीं होना चाहिए यार। गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण किया। हूणों होना चाहिए, ठीक है ना। तो करने से रोका, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो था स्कंदगुप्त, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर प्रश्न है कि महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो चतुर्थ सदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीकुमार संभवसी महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो कालिदास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक को सैनिक कहा जाता है। मगध के किस शासक को सैन्य कहा जाता है। तो बिंबिसार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो वेन सोंग हो जाएगा, सोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त हो जाएंगी। इतिहास के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो हेरोडोटस को। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया। तो अरबों ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक नेपाल था। अगला कल्हण द्वारा रचित राजतंत्र गिणी में कुल कितने तंत्र तरंग है। तो 8 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया। तो राजा राज ने करवाया था। राजा राज आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना की बात करते तो सिकंदर लोदी के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर की भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाख बख्श ने के नाम से जाने जाने वाला कौन सा शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो बाबर के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था। तो अष्ट तेलुगु कवि हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया। तो अलाउद्दीन हसन बलबन शाह हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो भक्ति काल को कहा जाता है। इस क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और समय बहुत ही कम है। तो आप लोग फास्ट रिवीजन करिए, फास्ट याद कीजिए, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए फास्ट क्वेश्चन लगाने में क्लास में ये बेनिफिट होता है कि आप लोग एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। अगला प्रश्न है कवि की प्रमुख रचना क्या है। तो बीजक है। मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत के पहले लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। तो इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजय हुआ था और बाबर अपने विजय घोषित किया था, ठीक है ना। ऐसा तो बाबर 4 युद्ध लड़ा है जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है। पानीपत का, प्रथम, खानवा, चंदेरी और घाघरा का, ठीक, जो कि चारों युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन 2 राज्यों को जीता था। तो विजापुर एवं गोलकुंडा को। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को अपने दरबार में किस मुगल शासक ने रखा था। तो औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब।
अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में हुआ था शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय देश भारत में सबसे पहले आया और सबसे देर से गया? पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा के साथ किया? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 42 नंबर कि बंगाल का दैध्य शासक कब से कब तक चला था? दैध्य शासक तो 1765 से 1772 तक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक और अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिकता के जनक की बात करते तो मिंटो को कहा जाता है, मिंटो। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 46 नंबर की, प्लासी की युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला हो जाएगा। सिराजुद्दौला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता था। टोपे का मुख्य नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, तब तक भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्वक समिति में सहयोग करूंगा, वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला प्रश्न कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। प्रथम भारतीय, ये पहली थी और विश्व में थी एनी बेसेंट, लेकिन भारत की बात किया जाए तो आप सभी के सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। अगला प्रश्न, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न कि होम रूल लीग की स्थापना किन का योगदान था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और ए सुब्रमण्यम अय्यर का। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न आप सभी का 61 नंबर की, सीता गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो चोरी में हुई अहिंसक घटना के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल? तो माउंटबेटन हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम एवं पहले भारत के गवर्नर जनरल? सी राजगोपालचारी हो जाए। सी राजगोपालचारी भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 66 नंबर की, 1923 में चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में किया था। अगला प्रश्न है कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता? तो खान अब्दुल गफर खान को। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी ने लंदन गए थे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी जी ने एक बार गए थे लंदन में, लेकिन अम्बेडकर जी ने 3 बार इस मीटिंग को अटेंड किए, सम्मेलन में गए हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षों में सोने में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर की उपाधि किसने लौटी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि गीतांजलि के लिए दिया गया था, इन्हीं का द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न म्यांमार को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। वंदे मातरम जन गण मन की बात किया जाए तो 1911 ईस्वी में और कोलकाता में गाया गया था। ये वंदे मातरम है। अगला प्रश्न मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारी हो जाएंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो श्री सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि श्रवण विल गोला में किस मौर्य शासक की मृत्यु हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है कि ग्रीक पुस्तकों में सिंडिकोट नाम किस भारतीय शासक के लिए उपयोग किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के समय सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता? तो मथुरा को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो नागभट्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चौथी बौद्ध संगति के समय ये हुआ था। कनिष्क के समय, कनिष्क उस समय राजा था। अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज ने। शीशे के सिक्के का प्रचलन सातवाहन के समय किया गया था। ठीक है ना। भूदान प्रथा किन शासकों ने शुरू किया? सातवाहन ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र? सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया? तो अकबर ने। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है ना। अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से? तो छत्रपति शिवाजी। गुप्त वंश का अंत किसके आक्रमण के कारण हुआ था? हुणों के। अगला प्रश्न तबकात ए नासरी नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मिनहाज उल सिराज। चलिए अगले प्रश्न की बात करते। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सिंधु घाटी के किस नगर से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला? तो लोथल से। अगला प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न इस क्लास के लिए, बाकी प्रश्न को कल करेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक इन करते। बाकी और क्लास को अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।